लालची इंसान की हालत उस व्यक्ति की तरह होती है जो डूब रहा है, क्योंकि उसके पास सोने की गठरी है जिसे उसने पकड़ रखा है। उस सोने की गठरी रूपी वजन के कारण ही वो डूब कर मर जाता है, लेकिन लालच उस गठरी को छोड़ने नहीं देता, जिसके कारण वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लोभ का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक ही एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र उस गधे के गले में बंधे हुए उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ दे करके वो हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकता हुआ पत्थर समझा था, जिसे अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने डंडी से बांध लिया। एक दिन एक जौहरी की नज़र उस बनिए के बंधे हुए तराजू पर पड़ी। उसने बनिए से पूछा कि ये पत्थर तुम कितने पैसों के दोगे? बनिए ने कहा, 5 रुपये के। जौहरी बहुत ही कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर वो समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा। वह उससे भाव ताव करने लगा कि 5 नहीं, 4 रुपये। 4 रुपये अगर लेना हो तो बताओ। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का ही वो 1.25 सेर गुड़ दे करके वो हीरा खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर के फिर कहूँगा। यदि ये नहीं मानेगा तो 5 रुपये दे करके खरीद लूँगा। संयोग से 2 घंटे के बाद एक दूसरा जौहरी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हुए हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट से जेब से 5 रुपये निकाले और उस बनिए को थमा दिए और हीरा लेकर के खुशी खुशी अपने घर चला गया। दूसरे दिन वो पहले वाला जौहरी उस बनिए के पास आया और 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई, वो पत्थर मुझे दे दो। बनिया बोला कि वो तो कल ही एक दूसरा आदमी आया था और 5 रुपये में वो पत्थर ले गया। ये सुन कर के वो जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए वो बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं था, वो 1 लाख रुपए की कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वो एक साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ दे करके चुकाए थे, पर तुम जानते हुए भी कि ये 1 लाख रुपए की कीमत का पत्थर है, 5 रुपये में भी नहीं खरीद सके। प्यारे सज्जनों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे कि उस कुम्हार और बनिए ने की थी। और कभी पहचान भी लेते हैं तो भी अपने अहंकार के चलते हम तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पाते और फिर उसका परिणाम जौहरी की तरह होता है। पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को नरक ये 3 चीज़ें ले जाती हैं,
उसके पतन का कारण बनती हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उन तीनों खतरों से स्वयं को सावधान रखे और हमेशा ही इनसे निर्लिप्त रहे। प्यारे सज्जनों, मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार बहुत ही मीठा होता है, सच्चा होता है। अगर इंसान दुनियावी झूठे प्यार के चक्कर से निकलकर एक बार उस मालिक के सच्चे प्यार में लग जाए, अगर उसके मीठे प्यार, उसकी भक्ति का रस चख ले, तो वो दुनिया से कभी धोखा नहीं खाएगा। दुनिया में तूफान आ जाए, चाहे जितना गम आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन जो मालिक से मिला हुआ है, मालिक पर जिसको विश्वास है, जिसका कनेक्शन उस मालिक से जुड़ा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। संत महापुरुष केवल रास्ता बता सकते हैं। इंसान को किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, ये उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता। संत फरमाते हैं कि मालिक का प्यार अमर होता है। अगर एक बार मालिक से प्यार हो गया तो दुनिया के झूठे प्यार की तरह छोटी छोटी बातों पर मालिक का प्यार कभी टूट नहीं सकता। मालिक का प्यार तो खुशियाँ बख्शता है, गुनहगारों को भी निज धाम पहुँचा देता है, मालिक से मिलाप करवा देता है। लेकिन सच्चे मालिक से प्रेम करना, उसकी भक्ति करना, ये आसान काम नहीं। पुराने ज़माने में लोग आत्मिक शांति और भगवान के दर्शन पाने के लिए दूर दूर जंगलों में, पहाड़ों में जाया करते थे और वहाँ एक पैर पर खड़े होकर के मालिक का ध्यान किया करते थे। लेकिन फिर भी ये पक्का नहीं होता था कि मालिक के दर्शन कर पाएंगे। मालिक के रास्ते में, मालिक की भक्ति के काम में बहुत सी रुकावटें आती थी। जब इंसान कोई भी अच्छा और नेक काम करने लगता है तो रास्ते में कोई तकलीफ आ जाती है, परेशानियाँ आ जाती है, तो आदमी ये समझता है कि ये गलत है। लेकिन नहीं, जिसकी भगवान के साथ में मित्रता हो गई है, जो भगवान से कनेक्ट हो गया है, उसके लिए तो कोई दुख, कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता। कभी भी वो अपने रास्ते को छोड़ नहीं सकता, सदैव ही अच्छे कर्म करता रहेगा। संत फरमाते हैं कि सुख और दुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं। अगर इसमें से एक न हो तो जिंदगी में कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल सकता। सुख दुख के आने पर ही तो इंसान की असली औकात पता चलती है। संत फरमाते हैं कि ये जख्म, ये दर्द, ये परेशानियाँ कोई हमें और नहीं देता, बल्कि इंसान के अंदर बैठा हुआ उसका ये जालिम मन उसे देता है। मन एक हथियार का इस्तेमाल करता है, जैसे इंसान मालिक से दूर हो जाए, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन संत महापुरुष हमें अपने वचनों से सुजाग करते हैं। वो फरमाते हैं कि मालिक के प्यार में चलने वालों, अपना दिल और दिमाग साफ रखो, मन के पंजों से बच के रहो। कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के चक्कर में मत पड़ो। सदैव मालिक के ध्यान, भजन में, अच्छे कर्मों में अपने आप को लगाओ और सदा सत्संग से जुड़े रहो, क्योंकि सत्संग से ही मन की मैल साफ होती है और हमारा मन भक्ति में लगता है।